हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग बिहार का भूगोल का सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 टू 24 डिस्कस कर चुके हैं और आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कहाँ से है तो बिहार एक परिचय जो इम्तियाज अहमद सर का बुक है जो आपको दिख रहा है, इसी में से क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो फर्स्ट टॉपिक चल रहा है बिहार का भौगोलिक स्वरूप, और इसी से सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब आज के सेशन में जो क्वेश्चन आपको मिलने वाला है सेट 2 में, वो बिहार के चौहदी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे। बिहार का जो स्वरूप है, जो आकार है, वो आयताकार है। और इसके जो उत्तर में सबसे उत्तरी जो जिला है वो है आपका पश्चिम चंपारण। सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण, और सबसे दक्षिणी जिला जो है ना गया जी है। सबसे दक्षिणी जिला हो गया गया जी। अगर पूर्वी की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाता है किशनगंज। किशनगंज। और पश्चिमी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाता है यहाँ पे कैमूर। कैमूर जो है ना सबसे पश्चिमी। तो अगर पश्चिमी कहा जाए तो कैमूर, पूर्वी कहा जाए तो किशनगंज, और उत्तरी कहा जाए तो पश्चिमी चंपारण, और दक्षिणी कहा जाए तो गया जी। अब यहाँ पे इस तरह से जो अगर आप इसका आयताकार मैप बनाते हैं तो चारों कोना पे जो है ना जो जिला मिलते हैं वो दोनों तरफ से टच करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका हो गया पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण जो है ना दोनों तरफ से जो है ना अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है, यानी कि आप इधर देखेंगे तो इधर नेपाल से कर रहा है, उत्तर में नेपाल से। और यहाँ पे इधर इधर नेपाल हो गया, और इधर जो पश्चिम है, पश्चिम जो है ना ये जो है ना यूपी से, यानी कि उत्तर प्रदेश से जो है ना अपना जिला को शेयर कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखें कैमूर को, तो कैमूर जो है ना आपका यहाँ पे पश्चिम में भी जिला शेयर कर रहा है और दक्षिण में भी। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो पश्चिम में और दक्षिण में, फिर यहाँ पे आप देखेंगे किशनगंज। किशनगंज जो है ना आपको उत्तर में और फिर पूरब में। फिर यहाँ पे देखेंगे आपका जो कटिहार है, यहाँ पे जो है ना आपका कटिहार आएगा। तो कटिहार जो होता है ना ये चौथा इस कोना पे है। तो कटिहार जो है ना यहाँ पे पूरब में शेयर कर रहा है, और फिर इधर जो है ना आपका दक्षिण में भी शेयर कर रहा है। तो इसके बाउंड्री जो आयताकार हम लोग देखते हैं उस तरह का हो गया। अब इसमें बात करेंगे जिला की कि टोटल कितने जिले हैं। तो टोटल 38 जिला है, और 38 जिला में से जो बाउंड्री की तरफ में है, तो आप उत्तर में देखेंगे तो उत्तर में जो है टोटल 7 जिला है। अगर पूरब में बात करेंगे टोटल 3 है, और आपको दक्षिणी में बात करेंगे तो यहाँ पे 8 है, और आप इधर पश्चिम में बात करेंगे तो यहाँ भी 8 है। तो आप देखेंगे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 8। तो 8 प्लस 8 यानी कि 8 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 3, यहाँ पे होता है 8 दूना 16, और 7 23, और 3 26। टोटल 26 जिला। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि बिहार के कितने जिले हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं, तो ये आपका आंसर 26 गलत है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा -4 कर देंगे, और ये आ जाएगा यहाँ पे 22। तो यहाँ पे राइट आंसर कितना हो जाएगा, 22 जिला है बिहार का जो बाउंड्री शेयर करता है। ये 4 माइनस क्यों किए? 4 माइनस करने का कारण ये था कि देखिए ये चार जो है ना चारों कोना पे, यहाँ पश्चिमी चंपारण है, यहाँ पे किशनगंज है, यहाँ पे कटिहार है, और यहाँ पे आपका कैमूर है, जो दोनों तरफ से बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो ये चार जो है ना दो दो बार शेयर कर रहा है, तो 8 बार हो गया ना। तो इसको 4 माइनस करेंगे तो टोटल बाउंड्री शेयर करने वाला जिला अगर कहा जाए तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब देखते हैं कि 7 जिला कौन है जो नेपाल से शेयर करता है अपने बाउंड्री को। तो सबसे पहला जिला यहाँ पे जो हो जाता है वो आता है यहाँ पे ये पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण। उसके बाद यहाँ पे होता है आपका पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण। तो इसको जो है ना आपको याद करना पड़ेगा, पूर्वी चंपारण क्या। उसके बाद आता है यहाँ पे सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। उसके बाद आ जाएगा आपका मधुबनी। मधुबनी। फिर आ जाएगा आपका सुपौल। सुपौल। फिर आपका हो जाएगा अररिया। अररिया। और यहाँ पे आपका हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज। तो आप देखेंगे तो ये 7 जिला जो है ना आपको उत्तर में जो है ना बाउंड्री शेयर करता है, बिहार का जिला है।
अब इधर जो है आप देखेंगे पूरब में देखेंगे तो पूरब में जो है ना सबसे पहला तो जाता है किशनगंज जो दोनों तरफ से बाउंड्री शेयर कर रहा है। उसके बाद होता है आपका पूर्णिया, पूर्णिया, और यहाँ पर आपका हो जाता है कटिहार। तो 3 जिला हैं जो पूरब से बाउंड्री शेयर कर रहा है। अब इधर में देखेंगे आप दक्षिण में जो झारखंड से कौन जो है ना जिला है जो बाउंड्री शेयर करता है झारखंड से, तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे रोहतास। यहाँ पे आपका हो जाएगा रोहतास। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे औरंगाबाद, औरंगाबाद। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे गया जी जो सबसे दक्षिणी जिला है, गया जी। उसके बाद में हो जाएगा नवादा, फिर हो जाएगा जमुई, फिर हो जाएगा बांका, और फिर हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर तब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और एक कटिहार, 8 जिला इधर से हो गया। अब इधर में देखेंगे आपका जो है उत्तर प्रदेश से कौन कौन जो है ना जिला है जो बाउंड्री शेयर करता है, तो यहाँ पे एक तो हो गया रोहतास। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे कैमूर, कैमूर। उसके बाद हो जाएगा बक्सर, फिर हो जाएगा यहाँ पे भोजपुर, फिर हो जाएगा यहाँ पे सारण, फिर हो जाएगा यहाँ पे सिवान। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे गोपालगंज, गोपालगंज। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे पश्चिमी चंपारण। तो यहाँ से इधर से हो गया आपका 8 जिला। यहाँ उत्तर में हो जाएगा 7 जिला, 3 जिला हो जाएगा पूरब में, और 8 जिला हो जाएगा दक्षिण में, और 8 जिला ही हो जाएगा आपका उत्तर में, सॉरी पश्चिम में। तो इस तरह से जो है ना ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे आपका हो जाएगा सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे कहा जा रहा है कि बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का वह कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से बाउंड्री शेयर करता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैमूर नहीं होगा, कैमूर क्या है, गलत है। यहाँ पे देखिए रोहतास है जो झारखंड से भी बाउंड्री शेयर करता है, और यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश से भी बाउंड्री शेयर करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है। यानी कि जो नेपाल को भी स्पर्श करता है यानी कि उत्तर में, और फिर यहाँ पे पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों के का सही समूह। यानी कि वैसे जिला बिहार का जो झारखंड के सीमा से स्पर्श करते हैं उनका सही समूह क्या है। तो हम लोग जो बिहार का मैप देखे तो बिहार का मैप जो है ना इस तरह का जो है ना आप देखे थे, इस टाइप का, और इस टाइप का जो है ना आप बिहार का मैप देखे। तो इधर में जो है ना आपका झारखंड है, झारखंड, और झारखंड से जो है ना 8 जिला है बिहार का जो बाउंड्री शेयर करता है। तो इसमें रोहतास हो गया, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बक्सर इसमें नहीं होगा, मुंगेर भी नहीं, मुंगेर भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, गलत हो गया। रोहतास औरंगाबाद ये भी नहीं होगा, खगड़िया नहीं होगा इसमें। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार एक सीक्वेंस में है, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरह सीक्वेंस में है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह। तो नेपाल से जो है ना बिहार का 7 जिला है जो अपने बाउंड्री को शेयर करता है, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। यहाँ पहला ऑप्शन ही सही है, राइट आंसर ये हो जाएगा। सेकंड में आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है ना सहरसा नहीं हुआ, तो ये गलत हो गया। सी में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे दरभंगा नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। डी में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अररिया शिवहर जो है ना ये गलत हो गया, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह। यानी कि उत्तर प्रदेश किधर हो गया आपका, पश्चिम में, पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो गया। यानी कि ये आपका अगर बिहार का मैप है आपका, ये बिहार का मैप है, तो इधर जो है ना इस साइड में जो, तो ये सर में कितने जिले थे, 8 जिले थे। 8 जिले में आपका पूर्वी चंपारण तो उत्तर प्रदेश से शेयर नहीं करता है, पश्चिम चंपारण ठीक है,
गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और भभुआ, यानी कि ऊपर से नीचे की तरह सीक्वेंस बनाया हुआ है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर राज्य सीमा बनाता है? यानी कि बिहार का वह कौन सा जनपद है जो झारखंड से अंतर राज्य सीमा नहीं बनाता है? क्वेश्चन क्या है? नहीं बनाता है। तो बक्सर बनाता है, गया नहीं बनाता है, यहाँ पे झारखंड, झारखंड नीचे हो गया ना, झारखंड, बक्सर नहीं बनाता है, सॉरी, बक्सर नहीं बनाता है, गया बनाता है, और जमुई बनाता है, नवादा भी बनाता है। तो यहाँ पे कह रहा कि नहीं बनाता है, तो बक्सर यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, बक्सर नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? यानी कि बिहार का वह कौन सा जिला है जो बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो अररिया करता है, मधुबनी करता है, सीतामढ़ी भी करता है, समस्तीपुर नहीं करता। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितना है? तुम लोगों को पता है, यहाँ पे बिहार में अनुमंडलों की संख्या जो है ना आपका 101 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बिहार यानी कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ भी है 46वीं बीपीएससी में कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो हम जानते हैं 15 नवंबर 2000 को जो है ना झारखंड से बिहार अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो यहाँ पे आप देखेंगे बिहार, बिहार जो था, मान लीजिए बिहार पहले कितना था, 100% में था, 100% जमीन लेकर के। लेकिन जब इसे झारखंड अलग हुआ, झारखंड अलग हुआ, तो कहा जा रहा है कि कितना परसेंट जमीन इसमें से लेकर के वो जो है ना अलग हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन में 38%, 45, 43 और 51। तो अप्रोक्स जो है ना 46%, अप्रोक्स 46% जो है ना इसमें से माइनस कर दीजिए, अप्रोक्स जो है ना 46% जो है ना जमीन लेकर के झारखंड अलग हो गया। तो बच कितना गया बिहार के पास? तो रिमेनिंग बिहार के पास कितना बच गया? 54%। यानी कि आज की डेट में बिहार के पास जो है ना 54% क्षेत्रफल का जमीन है, और झारखंड जो है ना अप्रोक्स जो है ना 46 के आसपास में लेकर के वो अलग हो गया। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गई? अभी देखें हम लोग कि अप्रोक्स 46% लेके निकला, तो बचे कितना? 54%। तो इसका राइट आंसर लगभग डी, 54%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य का राजधानी बना? तो हम लोग जानते हैं रांची। बिहार में शहरों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो बिहार में शहरों की संख्या जो है ना टोटल जो है ना आज की डेट में जो है ना 199 है। इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पे स्टेचुरी टाउन जो है ना 139 है, जबकि सेंसस टाउन जिसको नॉन स्टेचुरी टाउन बोलते हैं उसको हम लोग देखते हैं 60। टोटल मिलाकर के कितना हो गया? 199 अप्रोक्स जो है ना आपका 200 के पास में जो है ना टाउन है बिहार के पास। स्टेचुरी का मतलब होता है कि वैसा टाउन जिसको कानूनी रूप से जो है ना सरकार जो है ना मान्यता दे चुका है कि हाँ ये टाउन है और वहाँ पे नगर निगम, नगर पालिका है। जबकि नॉन स्टेचुरी वैसे होते हैं कि जो टाउन तो है लेकिन सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त नहीं है, और वो देखने के लिए टाउन है, देखने जैसा टाउन लगता है, लेकिन उसमें जो भी जो शासन की प्रक्रिया है वो ग्रामीण जैसा है, ग्राम सभा की जैसा है। तो इसको बोलते हैं नॉन स्टेचुरी या फिर सेंसस टाउन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या कितना है? यानी कि पूरे विलेज कितना है पूरे बिहार में? तो अप्रोक्स जो है ना आप इसको याद रखेंगे 45,000 के आसपास में जो है ना यहाँ पे बिहार में। तो यहाँ पे देखेंगे 46 नहीं होगा, 44 भी नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 44,874 राइट आंसर आ जाएगा। 44,874 गांव की संख्या है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, बिहार में सामुदायिक विकास खंडों की संख्या यानी कि आपको ब्लॉक की संख्या कितनी है? तो हम जानते हैं 534 ब्लॉक की संख्या अभी प्रेजेंट में बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायतों की संख्या कितनी है?
तो पंचायत की संख्या देखेंगे तो यहाँ पे 8,398, राइट आंसर ये हो जाएगा 8,398 जो है ना पंचायत की संख्या अभी बिहार में है। यहाँ पे क्वेश्चन का जा रहा है कि समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है। तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई जो है ना 173 फीट यानी कि 173 फीट जो है ना बिहार की ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई है, ऊंचाई है। अगर दूरी की बात करें कि बिहार की दूरी कितना है समुद्र से, तो ये हो जाएगा आपका 200 किलोमीटर। तो दूरी हो जाएगा 200 किलोमीटर समुद्र से, ऊंचाई हो जाएगा 173 फीट ऊंचाई हो जाएगा समुद्र तल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना का स्थानीय समय है। पटना का स्थानीय समय क्या है? भारतीय मानक समय से आगे या पीछे, या वही जो भारतीय मानक का समय है भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। संबंधित तो है, ये गलत है। यहाँ पे कहा जा रहा है कौन सही है, तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर ए, यानी कि भारतीय मानक समय से आगे है। और कितना आगे है? तो ये 15 मिनट जो है ना 15 मिनट आगे है भारतीय मानक समय से पटना का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है। तो 80 डिग्री यहाँ पे कहा जा रहा है, 86 डिग्री, 84 डिग्री और 81 डिग्री। जो देशांतर रेखा है वो मध्य प्रदेश होते हुए इस तरह से जो यहाँ पे गुजरता है मध्य प्रदेश, सॉरी यहाँ पे मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश होकर के यहाँ पे गुजरता है। ठीक है, तो ये जो है ना हमारा जो है ना देशांतर रेखा है, और ये गुजरता है कितना 82.5 डिग्री पे। 82.5 डिग्री पे जो है ना ये गुजरता है। तो 82.5 इसका मतलब 80 तो नहीं होगा। उसके बाद जो है ना 81 भी नहीं होगा, क्योंकि 82.5 जो है ना आपका गुजरता है मतलब जो बिहार के को टच भी नहीं करता है। 84 और 86 में है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे जाएगा बी, यानी कि 86 डिग्री जो होता है ना वो बिहार से होकर के गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है। तो बिहार राज्य की सीमा जो है ना किस देश को स्पर्श करती है, तो नेपाल को स्पर्श करती है बिहार राज्य की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विस्तृत है, किस तरह से विस्तृत है? क्या कर्क रेखा का ऊपर, कर्क रेखा का उत्तर में, या कर्क रेखा का दक्षिण में, या कर्क रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है ना आपको जो मैप है इसमें कर्क रेखा का यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कर्क रेखा कहाँ पे है। देख पा रहे हैं यहाँ पे सामने दिख रहा है कर्क रेखा जो है ना आपको ये गुजरता है गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से, जिसको हम लोग बोलते हैं मित्र पर गमछा झार। कोई ट्रिक भी हम लोग इस तरह से बना लेते हैं। तो ये टोटल जो है ना आपको जो है ना 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। ये है आपका कर्क रेखा। तो कहा जा रहा है कि जो है ना कहाँ पे विस्तृत है, तो कर्क रेखा देखिए ऊपर में, बिहार कहाँ है? ऊपर में है। तो ऊपर क्या है? ऊपर क्या है आपका? उत्तर है। तो हम लोग कहें कर्क रेखा के उत्तर में ये जो है ना बिहार विस्तृत है। राइट आंसर ये हो जाएगा, कर्क रेखा के ऊपर में बिहार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है। बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत की राज्यों की संख्या 3 है। सही है, क्योंकि 3 राज्य कौन कौन है? एक तो उत्तर प्रदेश है, प्रदेश है, दूसरा यहाँ पे झारखंड है, और तीसरा जो है ना पश्चिम बंगाल है। तो ये 3 जो है ना राज्य हैं भारत के, जो बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। सेकंड कह रहा है कि देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। सही है, जो हम अभी लिखे यहाँ पे। सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य की चौहद्दी उत्तर में नेपाल, सही है। दक्षिण में उत्तर प्रदेश, गलत है। दक्षिण में क्या है? झारखंड है। दक्षिण में झारखंड है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, सही है। तथा पश्चिम में मध्य प्रदेश, गलत है। पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश। यहाँ पे उत्तर प्रदेश होना चाहिए था। सी में है उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। वेरी गुड। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे मैप में आप देख पा रहे हैं कि उत्तर में यहाँ पे क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा आपका नेपाल, और यहाँ पे हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हो जाएगा बंगाल, और यहाँ पे हो जाएगा झारखंड। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत के कौन से राज्य हैं जो नेपाल से बिहार से बाउंड्री शेयर करते हैं।
तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल, क्योंकि नेपाल तो क्या होता है, राज्य नहीं है, एक देश है। तो यहाँ पे 3 राज्य जो है ना बिहार से बाउंड्री शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है, तो वह कौन सा जिला है जो नेपाल को भी, तो नेपाल यहाँ पे हो गया, तो किशनगंज स्पर्श कर रहा है, इधर है पश्चिम बंगाल, तो राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा किशनगंज। एंड लास्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार 12वां और जनसंख्या के अनुसार तीसरा कौन सा राज्य है, तो ये राज्य है बिहार। जो प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे उसमें गलती से जो है ना हमने 13वां जो बोल दिया था, 13वां नहीं होगा, 13वां नहीं होगा, 13वां गलत है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 12वां। तो बिहार जो है ना जनसंख्या के दृष्टि से तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ना 12वां राज्य है भारत का।